नमस्कार दोस्तों, आज मैं रैंकिंग का आप लोगों के लिए तुलनात्मक पे आधारित प्रश्न लेके आया हूँ। ये भी दोस्तों हर एक कॉम्पिटिशन एग्जाम में लगभग पूछते हैं। इसको हम लोग कितनी सरलता से हल कर सकते हैं, इसके बारे में आप लोग को बताऊँ। दोस्तों, इसके लिए मैंने कुछ ट्रिक निकाला है, उसके बारे में पहले आप लोग को बताता हूँ। जैसे कि पहला ट्रिक है दोस्तों मेरा, जो या जो कि पीछे वाले व्यक्ति के लिए लागू होता है। जो या जो कि वर्ड दिया रहेगा दोस्तों, तो पीछे वाले व्यक्ति के लिए लागू हुआ। लेकिन, किंतु, परंतु, तथा और जबकि उसमें पहले वाले व्यक्ति के लिए लागू हुआ। दोस्तों ये याद रखिए, जो या जो कि पहले वाले व्यक्ति और पीछे वाले व्यक्ति, इसके सिवा जो भी है वो पहले वाले व्यक्ति के लिए लागू। ठीक है। अब आइए हम इस पर आधारित पहला प्रश्न करते हैं। पहला दिए दोस्तों, पी क्यू से बड़ा है परंतु आर से छोटा है। एस टी से छोटा है परंतु पी से बड़ा है। यदि आर आयु में एस से छोटा है तो सबसे बड़ा कौन है? ऑप्शन दिया है दोस्तों, पी क्यू आर, चारों। देखते हैं दोस्तों इसको हम कैसे हल करते हैं। ठीक है। पहले जैसे से लाइन बाय लाइन कर जाइएगा। पी क्यू से बड़ा है, पी जो है वो क्यू से बड़ा है, परंतु आर से छोटा है। ये दोस्तों परंतु वर्ड जो लगा है, आप लोग को यहाँ पर बताया है। परंतु पहले वाले व्यक्ति, इसमें पहला व्यक्ति कौन है दोस्तों? पी के लिए लागू हो रहा है। पी के लिए परंतु, पी के लिए लागू हो, पी के लिए परंतु आर से छोटा है, मतलब पी जो है वो आर से छोटा है। ठीक है। आगे आते हैं। एस टी से छोटा है, एस टी से छोटा है। दोस्तों इसको जो मैं बैठा रहा हूँ आयु के बढ़ते हुए क्रम में, जो छोटा है वो नीचे और जो बड़ा है उससे ऊपर। ठीक है। एस टी से छोटा है परंतु पी से बड़ा है। फिर परंतु वर्ड्स है दोस्तों, ये किसके लिए लागू होगा? यहाँ पर पहला व्यक्ति कौन है? एस। जब परंतु किंतु ये सब देते हैं दोस्तों, तो ये तीन व्यक्ति देगा ही आपको इसमें। जो या जो की वर्ड भी देते हैं, तीन व्यक्ति देगा। एस टी से छोटा है, एस टी से छोटा है परंतु पी से बड़ा है। इस बार एस जो है वो पी से बड़ा है। यदि आर आयु में एस से छोटा है, आर आयु में एस से छोटा है, तो सबसे बड़ा कौन है? ये दोस्तों हमारा जो बोला उस हिसाब से बैठा लिए। आप एक आंसर वाला बैठा दिए। देखिए दोस्तों, यहां पर जो है आर पी से बड़ा है, आर जो है वो पी से, लेकिन दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे आर जो है एस से छोटा है और पी से लंबा है। इसको सबसे पहले क्षेत्र का पहले बैठाइए टी को, फिर बैठाइए एस को, फिर बैठाइए। अब देखिए टी और एस बैठ गए, क्योंकि देखिए आर से बड़ा कौन? एस। आर से बड़ा कौन? एस। और एस से भी बड़ा कौन है? टी। पहले टी को बैठाए फिर एस को। ठीक। अब आते हैं आर और पी में। तो आर यहाँ पी से लंबा है बोल चुका है, तो फिर बैठाइए आर को, फिर बैठाइए पी को, फिर बैठाइए क्यू। सबसे बड़ा कौन है दोस्तों? टी। राइट आंसर। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पी क्यू आर एस टी पांच लड़के हैं। पी क्यू से लंबा है, पी जो है पी क्यू से लंबा है, लंबा कर दिए। पी क्यू से लंबा। आर पी से छोटा है, आर पी से छोटा है, मतलब पी बड़ा है। एस टी से लंबा है, एस टी से लंबा है।
जो लंबा है बड़ा है उसको ऊपर रखें और छोटे वाले को नीचे। परंतु क्यू से छोटा है। एस जो है टी से तो लंबा है, परंतु किसके लिए लागू होगा दोस्तों? एस के लिए। परंतु क्यू से छोटा है, मतलब एस जो है क्यू से छोटा है। तो सर्वाधिक लंबा कौन है? चल, पहले इसको हम एक सीरीज में बैठा लेते हैं। पी क्यू से बड़ा है, पी आर से भी बड़ा है। पी जो है क्यू और पी दोनों से बड़ा है। अब आता है क्यू और आर में कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो हमें ऐसे आर ऐसा कुछ वर्ड्स नहीं दे रहे। पी जो है दोनों, पी जो है क्यू और आर दोनों से ही बड़ा है। ठीक है, देखिए पी, पी जो है वो क्यू से भी बड़ा है और पी आर से भी बड़ा है, लेकिन क्यू और आर में कौन बड़ा है ये क्लियर नहीं है। तो हम इनको इक्वल में रखते हैं। अब क्यू से बड़ा कौन है? एस। क्यू से छोटा कौन है? एस। एस से छोटा कौन है? पूछा है सर्वाधिक लंबा कौन है, तो सबसे ऊपर कौन है? क्योंकि पी तो पहले क्लियर है, इन दोनों से ही बड़े हैं। ठीक है दोस्तों, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है दोस्तों 5 व्यक्ति ए बी सी डी और ई है। बी लंबा है डी से और डी लंबा है ए से और सी लंबा है बी से, लेकिन ई से छोटा है। सबसे लंबा कौन है? देखिए दोस्तों, यहां से जहां से लंबा छोटा चालू वहां से बनाइए। बी लंबा है डी से। बी जो है यहाँ पे बता रहा हूं दोस्तों, बी लंबा है डी से। जो ऊंचाई में ज्यादा बड़ा रहेगा उसको ऊपर रखिए। बी लंबा है डी से और डी लंबा है ए से। डी जो है वो किससे लंबा है? ए से। और सी लंबा है बी से। सी लंबा किससे है? सी लंबा है बी से, मतलब यहां पे डाल दीजिए। सी लंबा है बी से। सी लंबा है बी से, लेकिन ई से छोटा है। लेकिन वर्ड किसके लिए लग गया? सी के लिए। लेकिन ई से छोटा है, तो सबसे लंबा कौन है? ई। राइट आंसर आपका ई। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं आगे। दिया है जानवरों के एक समूह में शेर की आयु चीता की आयु से अधिक है। शेर की जो आयु है वो चीता की आयु से अधिक है। हाथी की आयु गाय की आयु से अधिक है। यदि गाय की आयु शेर की आयु से अधिक है, तो बताइए सबसे कम आयु का जानवर कौन सा है? ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसको हम लोग कैसे हल करते हैं। जैसे से दोस्तों पहले बोला गया है, इसको हम आयु के घटते क्रम में सिखाते जाएंगे। जैसे कि पहले बोला है जानवरों के एक समूह में शेर की आयु चीता की आयु से अधिक है। शेर जो है वो चीता की आयु से अधिक है, मतलब शेर की आयु ज्यादा और चीता की आयु कम। ठीक है, जैसे से बोलते हैं वैसे से बनाते आइए। हाथी की आयु गाय की आयु से अधिक है। हाथी की आयु जो है गाय की आयु से अधिक है, मतलब हाथी की आयु गाय की आयु से अधिक है। यदि गाय की आयु शेर की आयु से अधिक है, अब गाय जो है वो शेर की आयु से भी अधिक है।
गाय की जो आयु है वो शेर की आयु से अधिक है। तो बताइए सबसे कम आयु का जानवर कौन सा है? ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर शेर ज्यादा आयु का था, चीता कम था। यहाँ हाथी की आयु ज्यादा थी, गाय की आयु कम थी। अब यहाँ पर बताया जो गाय जो है वो शेर की आयु से अधिक है, मतलब गाय जो है शेर से अधिक आयु का है। इसका मतलब दोस्तों, और गाय से भी ज्यादा का कौन है? हाथी। गाय की आयु से भी ज्यादा का कौन है? हाथी। तो देखिए इसको कैसे बैठाएंगे। सबसे पहले गाय, गाय के नीचे शेर, ठीक, और गाय से ज्यादा आयु का है हाथी, और शेर के नीचे कौन है? चीता। ठीक है, सबसे पूछा गया है तो जानवर में कौन तो बताइए कि सबसे कम आयु का कौन है? चीता। चीता एक राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। एक खंभा जिराफ से ऊंचा है जो एक पेड़ से भी ऊंचा है। याद होगा आप लोग को मैं बताया था, जो या जो की वर्ड जस्ट उसके पीछे वाले के लिए लागू होता है। तो जो के पीछे किसका नाम है? जिराफ। तो ये जिराफ के बारे में बोलेगा। जैसे कि देखिए, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ते। एक सिंगल खंबे से भी छोटा है लेकिन मकान से ऊंचा है, जो जिराफ से भी ऊंचा है। तो बताइए सबसे छोटा कौन है? ये आरआरबी एनटीपीसी 2016 का क्वेश्चन। देखिए, एक खंभा जिराफ से ऊंचा है जो एक पेड़ से भी ऊंचा है। तो ये जो जो वर्ड लग रहा है दोस्तों जिराफ के लिए लागू रहा है, और लास्ट में उसे क्या बोला है? ऊंचा है। तो देखिए एक खंभा, पहले खंभा जो है, खंभा वो किससे ऊंचा है? जिराफ से। खंभा जिराफ से ऊंचा है जो एक पेड़ से भी ऊंचा है, मतलब ये जिराफ के लिए लागू है। जिराफ जो है वो पेड़ से भी ऊंचा है। ठीक है, फिर देखिए आगे। एक सिग्नल, एक सिग्नल जो है खंभे से छोटा है, मतलब लेकिन मकान से ऊंचा है। दोस्तों लेकिन वर्ड पहले वाले के लिए, तो इसमें पहला कौन है? ठीक है, तो देखिए इसको कैसे बैठाएंगे। एक सिग्नल खंभे से छोटा है, मतलब खंभा जो है वो सिग्नल से बड़ा है, सिग्नल से बड़ा है, लेकिन मकान से ऊंचा है। सिग्नल जो है खंभे से तो छोटा है लेकिन मकान से ऊंचा है, लेकिन मकान से ऊंचा है, जो जिराफ से भी ऊंचा है। तो जो वर्ड किसके लिए लागू हो रहा है? मकान के लिए। जो जिराफ से भी ऊंचा है, मकान जो है जिराफ से भी ऊंचा है। अब देखिए दोस्तों, खंभा, सिग्नल, मकान, जिराफ, जिराफ हो गया। जिराफ से नीचे कौन है? पेड़। पेड़ को रख दीजिए। बोला गया सबसे छोटा कौन है? तो पेड़। इसमें नाम खोज लीजिएगा, उसको सीरीज में बैठा देंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं आगे। दिया है रोहित प्रकाश से लंबा है लेकिन संतोष से छोटा है, चंदन शशांक से छोटा है और शशांक प्रकाश जितना लंबा नहीं है। यदि यह सभी अपनी ऊंचाइयों के अनुसार एक पंक्ति में खड़े हो तो मध्य में कौन होगा?
ये 4 ऑप्शन दिए। ठीक है दोस्तों, देखिए इसको हम कैसे लाइन बाय लाइन चलिएगा। जैसे से बोला गया है, रोहित प्रकाश से लंबा है लेकिन संतोष से छोटा है। लेकिन वर्ड दोस्तों पहला व्यक्ति पे लागू होता है। ठीक है, रोहित जो है, रोहित प्रकाश से लंबा है, प्रकाश से लंबा है। ठीक है, लेकिन संतोष से छोटा है। इसका मतलब रोहित जो है वो संतोष से छोटा है। ठीक है, नेक्स्ट, चंदन शशांक से छोटा है। चंदन जो है शशांक से छोटा है और शशांक प्रकाश जितना लंबा नहीं है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, शशांक जो है प्रकाश जितना लंबा नहीं है। इसका मतलब शशांक जो है वो प्रकाश से छोटा है। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग कैसे बैठाते हैं। शशांक प्रकाश जितना लंबा नहीं है। यदि ये अपनी ऊंचाइयों के अनुसार है तो मध्य में पूछा है कौन हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पर देख लीजिए, प्रकाश के नीचे कौन है, शशांक। शशांक के नीचे कौन है, चंदन। तो बोलते हैं दोस्तों मध्य में कौन बैठा है, बीच में कौन बैठा है। 5 का मध्य क्या होगा, तीसरा। इधर से भी तीसरा, मतलब आंसर। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं आगे। अक्षय अनिल से छोटा है, अनिल राम से बड़ा है लेकिन उतना बड़ा नहीं जितना सुमित है। 5 मित्रों में से राजन का आयु क्रम में तीसरा स्थान है, तो सबसे छोटा कौन है। ये 4 ऑप्शन दिए, अक्षय, अनिल, राम, आंकड़े, अप्राप्त। देखिए दोस्तों इसको हम लोग कैसे बनाते हैं। जैसे जैसे बोला गया दोस्तों उसे उसे इसको सीरीज में आयु के घटते क्रम में बैठाइए। अक्षय अनिल से छोटा है, अक्षय जो है अनिल से छोटा है, अनिल राम से बड़ा है। अनिल जो है वो राम से बड़ा है लेकिन उतना बड़ा नहीं जितना सुमित है। तो लेकिन वर्ड किसके लिए लागू होगा दोस्तों, अनिल के लिए। क्योंकि तो यहाँ पर पहला व्यक्ति कौन है, अनिल। अनिल से चालू, अनिल राम से बड़ा है लेकिन उतना बड़ा नहीं जितना सुमित है, मतलब सुमित से छोटा है। 5 मित्रों में राजन का आयु क्रम में तीसरे स्थान पर है। 5 व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 5। तो सबसे छोटा व्यक्ति कौन है, तो देखिए यहां पर दोस्तों अगर मैं राजन को बोलता है तीसरे स्थान पर बैठाओ, राजन कहाँ बैठेगा, यहां बैठेगा। अब दोस्तों सोचिए, अगर मैं इन तीनों को भी बैठाना चाहूँ तो यहाँ नहीं बैठ पाएंगे, इधर से भी बैठाना चाहे तो नहीं बैठ पाएंगे, क्योंकि अनिल से भी बड़ा कौन है, सुमित। अगर यहाँ पर मैं सुमित को दूं, यहाँ पर मैं सुमित को बैठा दूं तो सुमित के नीचे कौन आ जाएगा, अनिल। लेकिन तीसरा व्यक्ति में फिर राजन नहीं बैठ पाएगा। तो इसके लिए आंसर क्या है दोस्तों, आंकड़े अपर्याप्त है। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों जरूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू।